हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नोटिफिकेशन नंबर 1 जो कि 2011 में इशू किया गया उसको लेकर के है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डिफरेंट ऑफिसर्स के लिए एक लिमिट सेट की कि 20 लाख रुपए से ऊपर के जो असेसमेंट है वो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा की जाएंगी और जो उससे नीचे की असेसमेंट है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा की जाएंगी। प्रेजेंट केस में एक बहुत टिकलिश इशू ऑनरेबल दिल्ली आईटीएटी के सामने था कि यदि कोई एक नॉन कॉर्पोरेट असेसी है, यदि उसकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस यदि इनकम टैक्स ऑफिसर ने इशू किया और नोटिस इशू करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने यह पाया कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और उसने वो केस डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया और डिप्टी कमिश्नर ने उस असेसमेंट को दोबारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने से पहले यदि असेसमेंट कर दिया और जब इनकम टैक्स ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर को फाइल ट्रांसफर की गई उस वक्त यदि कोई 127 का ऑर्डर भी यदि पास नहीं किया जाता तो क्या ऐसे केस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा जो असेसमेंट की गई वो वैलिड है, खासकर उस केस में जहां पर असेसी ने नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर इस जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड को चैलेंज ना किया हो। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने केस विपुल मित्तल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। यह केस 131 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 621 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। असेसी एक नॉन कॉर्पोरेट असेसी है। असेसी की इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा थी। असेसी की असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट करने के लिए असेसी को जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने इशू किया। ये नोटिस इशू करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी की इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए ये केस डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया गया और इस ट्रांसफर करने में जो 127 का ऑर्डर था वो पास नहीं किया गया। जब ये मैटर डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया तो डिप्टी कमिश्नर ने भी असेसमेंट करने से पहले असेसी को खुद सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया। असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई, पेनी स्टॉक की एडिशंस की गई। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था, सीआईटी अपील ने भी असेसी की बात नहीं सुनी। इस केस में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि असेसी ने ना तो इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने और ना ही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के सामने ये पॉइंट रेज किया था जुरिस्डिक्शन का। जब ये मैटर पहली बार ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल के सामने असेसी ने इस जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड को रेज किया और ट्रिब्यूनल ने नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के जजमेंट को आधार लेते हुए असेसी के एडिशनल ग्राउंड को एडमिट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो जो रेवेन्यू की मेन दलील थी वो ये थी कि असेसी का ये ग्राउंड जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के मुताबिक असेसी को यदि जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड रेज करना था तो वो नोटिस के इशू करने के एक मंथ के अंदर इशू रेज करना था। क्योंकि असेसी ने ये ग्राउंड सीआईटी अपील तक नहीं लिया, इसलिए इस ग्राउंड को एडमिट नहीं किया जाना चाहिए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 है वो उन केसेस पर लागू होता है जहां पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात होती है, लेकिन प्रेजेंट केस में ये मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन की बात है। तो सबसे पहले सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 ये मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर को फाइल ट्रांसफर करने में सेक्शन 127 का ऑर्डर पास नहीं किया गया और डिप्टी कमिश्नर ने भी इस
असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले उस नोटिस के बेसिस पर जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया, उस असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस खुद इशू नहीं किया, इसलिए ये असेसमेंट वैलिड नहीं है। और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट कंप्लीट की गई है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके नहीं की गई, तो ऐसे केस में ये असेसमेंट जो है वो बैड इन लॉ है और ट्रिब्यूनल ने उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट करता हूं। केस का नाम है विपुल मित्तल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 621 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 15 जनवरी 2025 को आया। A very thanks for the patient hearing.